हेलो क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट डेफिनेशन जो हमारी पिछली वीडियो में रह गई थी वो है हमारा मल्टी स्पीकर सिस्टम। मल्टी स्पीकर सिस्टम जो है वो क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ वायरलेस स्पीकर विच अलोज यू टू लिसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेट वायरलेस स्पीकर हमने लगाए जाते हैं जो आपको अलो करते हैं कि वो आप कुछ भी साउंड जो है वो उसमें सुन सकें। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें सिर्फ आपकी बेसिक डेफिनेशंस थी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? डिजिटल ऑडियो फंडामेंटल्स, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमारा क्या आ जाता है? फर्स्ट आ जाता है ऑडियो एज डाटा। इसका क्या मतलब होता है? जब हम किसी ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में और वो डिजिटल डोमेन में आता है तो वो क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है। मतलब कि अगर मैंने कुछ बोला और वो मुझे कन्वर्ट होके मेरी डिजिटल फॉर्म में मिल गया, डिजिटल फॉर्म जैसे कि मेरी क्या नाम लेते हैं, वेव फॉर्म वगैरह, डिजिटल मतलब मेरे को डिजिटली फॉर्म वेव फॉर्म में मिल गया तो वो किस में आ गया? डिजिटल डोमेन में आ गया। वो क्या बन गया? मेरा ऑडियो डाटा बन गया। ठीक है, अब ऑडियो में क्या होता है? सैंपल होते हैं जो सिंगल होते हैं। सिंगल मतलब कि एक एक सैंपल जो है वो एक एक बिट का होता है, जिससे हम क्या करते हैं? आउटपुट वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? A to D कन्वर्टर से लेते हैं। और ये आउटपुट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? एक स्मॉल इंटीजर होती है, यूजुअली 8 या 16 बिट की होती है। और ऑडियो डाटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? सीरीज़ ऑफ सच सैंपल। मतलब कि एक सैंपल हमारा कंसीडर होता है, इन्वॉल्व करता है क्या? एक स्मॉल इंटीजर यूजुअली जिसमें 8 या 16 बिट होते हैं। और ऐसे ही 8 और 16 बिट के कंपाइलेशन से हमारा ऑडियो डाटा तैयार होता है, जो क्या होता है? सीरीज़ में होता है ऐसे सच सैम्पल्स का। इस डाटा को हम कंपाइल करते हैं किस में? 3 कैरेक्टराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स जैसे कि सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? हम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पर सेकेंड या फिर और हर्ट्ज़ में इसको कंसीडर करते हैं। दूसरा पार्ट आ गया नंबर ऑफ़ बिट्स पर सैंपल। इसका क्या मतलब होता है? जो हम नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, 8 बिट है या 16 बिट है। और तीसरा नंबर ऑफ़ चैनल। ये आ गया जब हमारा ऑडियो जो है डाटा की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑडियो एज सिग्नल। ऑडियो एज सिग्नल का मतलब क्या है? ऑडियो सिग्नल जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे साउंड को। ठीक है, टिपिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं आइदर एज ए लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज फॉर एनालॉग सिग्नल या फिर ए सीरीज़ ऑफ बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल सिग्नल्स। मतलब कहने का ये है कि ऑडियो सिग्नल जो है वो क्या होता है? हमारी साउंड की रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब ऑडियो को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या बन गया? सिग्नल बन गया। डाटा में क्या था? वो बिट्स में कन्वर्ट करता था तो वो हमारा डाटा था। ऑडियो सिग्नल हमारे वेव फॉर्म जनरेट करता है तो वो ऑडियो सिग्नल बन गया, जिसको हम आइदर कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब हमारा जो ऑडियो सिग्नल है उसको हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हम अपने एनालॉग सिग्नल्स को प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम उसको एक सीरीज़ ऑफ बाइनरी नंबर्स की तरह यूज़ करते हैं जो हम किसको देंगे? डिजिटल सिग्नल्स को देंगे। ठीक है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑडियो एज सिग्नल्स की है लाउड स्पीकर और हेडफोन्स, जो कन्वर्ट करती हैं किसको? इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल्स को बैक टू साउंड। मतलब कि अब लाउड स्पीकर्स में आप देखो, आपको साउंड सुनाई देती है तो वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल वहाँ से मतलब जो गाना है ऑडियो सिग्नल्स को सुन के, इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को सुन के आपको बैक कन्वर्जन किस में करके देती है? साउंड में कन्वर्जन करके देती है। सिग्नल में हमारे पास वेव फॉर्म आती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं साउंड में। ऑडियो एज डाटा में हमारे पास बिट्स आते हैं जिनको हम सैम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, ऑडियो एज डाटा एंड ऑडियो एज सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल ऑडियो प्रोसेसेस। डिजिटल ऑडियो प्रोसेसेस जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो वेव फॉर्म। मतलब कि कोई भी मेरे पास किसी भी पिच में मैंने कुछ बोला, ये मेरे पास ऑडियो की वेव फॉर्म आ गई। इस चीज़ को डिजिटल रिप्रेजेंट करना, ऑडियो मतलब मैंने जो किसी ने भी कुछ बोला, ऑडियो को वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको कहते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो वेव फॉर्म। जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसको आगे हम चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट या फिर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं।
होता क्या है, जब हमारी एनालॉग साउंड वेव जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है तो उसको हम सीरीज़ ऑफ सैम्पल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया हुआ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एनालॉग आउटपुट देते हैं किसको, एडीसी को। एडीसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, जो फॉरवर्ड किया जाता है किसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, उस ऑडियो को स्टोर करके रखता है, किसकी मदद से, एड्रेस रैम एड्रेस कंट्रोल की वजह से। मतलब एड्रेस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कितने बिट्स जो हैं वो इसने स्टोर करने हैं वो इसको बताता है। 8 बिट का डाटा ऑडियो स्टोर करने 16 बिट का वो इसमें क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे ही अगर ये फुल हो गया, ये फर्दर नहीं ले सकता, मतलब कि इसकी एक डेडलाइन है कि ये सपोज 16 बिट तक ही ऑडियो कर पाएगा स्टोर, तो ये उतनी ही करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, ऑडियो को स्टोर करती है और उसको फर्दर फॉरवर्ड करती है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। तो इससे हमारा क्या होता है, यूज़र के पास पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, फर्स्ट में एनालॉग ऑडियो जो है फॉरवर्ड किया जाता है एडीसी को, उसके बाद फर्दर रैम को। रैम का क्या मतलब होता है, रैम एड्रेस क्या करती है, इंक्रीज़ करती है एवरी टाइम अ सैम्पल, मतलब कि हर बारी एक सैम्पल को क्या करती है, सैम्पल मतलब बिट्स को इंक्रीज़ करती है, जो वो कहाँ से रिसीव कर रही है, एडीसी से रिसीव कर रही है, और उसको कहाँ पे स्टोर करती है, रैम में स्टोर करती है। मतलब कि सैम्पल को इंक्रीज़ करके रैम में स्टोर किया जाता है। अब ये डाटा तब तक स्टोर करता रहता है जब तक रैम फुल ना हो जाए। जैसे ही हमारा रैम जो है वो हमारा फुल हो जाएगा, डाटा डीएसी मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग डाटा जो है वो क्या करेगा, वहाँ से रीड कर लेगा, रैम से डाटा रीड कर लेगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, सैम्पलर की फॉर्म में आएगा। अगर हम उसको रिप्ले करेंगे पिच और ड्यूरेशन को, मतलब कि जो हमारी मेरी पिच है या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ साउंड है वो मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। अगर मैं प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करूं तो इसकी प्लेबैक क्वालिटी अच्छी होती है, मल्टीमीडिया साउंड ट्रैक में यूज़ कर सकता है, और स्पोकन डायलॉग मतलब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसको भी हैंडल कर सकता है। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये तब तक वर्क नहीं करेगा अगर हमारे पास इनफ रैम स्पेस नहीं हो। इसके लिए रैम स्पेस काफ़ी चाहिए, अगर रैम स्पेस इनफ नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरा, इसकी डिजिटल ऑडियो फाइल्स जो हैं वो बिगर और लेंथी प्रोसेस होती हैं। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, लेकिन हाफ पोर्शन था। इसी के साथ आपका AVS का मतलब कि ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम का 25% ऑफ जो डाटा है, 25% ऑफ सिलेबस जो है वो ये कंप्लीशन है। थैंक यू।